प्रकाश शर्मा एक सर्वसाधारण व्यक्ति की तरह मेरा व्यक्तित्व है। दुनिया में जूझना मैंने अपनी माताजी से सीखा है। मनुष्य के नाते हम चाहते हैं कोई भी जरूरतमंद आदमी है उसकी मदद होनी चाहिए। यदि आप सकारात्मक रूप से सोचते हैं और चीज़ों के लिए संघर्ष करते हैं और माता और पिता की कृपा आपके ऊपर है तो इसका मतलब ये है भगवान की कृपा निश्चित रूप से आपके ऊपर होगी, ऐसा मेरा मानना है। मेरा जन्म 1953 जून हनुमान मंदिर जमुना बाजार, जो कि आज मरघट वाले हनुमान जी के नाम से प्रसिद्ध है, वहाँ मेरा जन्म हुआ। मेरी माता श्रीमती केसर देवी, मेरे पिताजी श्री शिवलाल शर्मा, और एक साधारण परिवार में रहने के नाते जो चीज़ें जो कल बीते हुए कल में सपना लगती थी, आज उनको अचीव करने का मुझे लगता है इस दुनिया में केवल एक ही चीज़ है और वो है संघर्ष। मेरी प्राइमरी शिक्षा जमुना के किनारे कॉरपोरेशन के तंबू वाले स्कूल में हुई। जमुना का किनारा सामने धर्म संघ महाविद्यालय और जमुना का किनारा होने के नाते जमुना में के आसपास उस वक्त अखाड़े थे, जमुना का पानी था तैरने के लिए, और जितने भी धार्मिक जो है बाबा सुतरे शाह गद्दी से लेकर अनेक धार्मिक मेले भी लगते थे। तो इसलिए बचपन बहुत मस्त रहा, जैसा कि हर बच्चे का होता है। उस दौरान छोटी उम्र से ही स्विमिंग और रेसलिंग से मेरा नाता रहा है। छठी क्लास रामजस नंबर 3 नटवा कूचा और उसके बाद 9वीं क्लास से रामजस नंबर 1 दरियागंज में मेरा पढ़ना रहा। सन 1972 में मैं सत्यवती कॉलेज में मेरा जाना हुआ और उसी दौरान विद्यार्थी परिषद का एक कार्यकर्ता होने के नाते श्रीमान अरुण जेटली जी से मेरा परिचय हुआ। 74 में मैंने सत्यवती कॉलेज प्रेसिडेंट का चुनाव लड़ा और उसी साल दूसरा चुनाव दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट यूनियन की एग्जीक्यूटिव का लड़ा और जीता। और तब से एक लंबा सफ़र श्री अरुण जेटली जी के सानिध्य में राजनीति में लगातार चलते चलते आज मैं यहाँ एक एमएलए के रूप में विश्वासनगर क्षेत्र की जनता की सेवा में रत हूँ। हम 7 भाई बहन, 3 भाई हैं, 4 बहन। अब हम सभी लोग बचपन से ही हनुमान मंदिर जमुना बाजार, वहाँ प्रसाद की दुकान के तौर पर हमने अपना चालू किया और उसके बाद दिल्ली में 28 दिल्ली और दिल्ली से बाहर 28 स्थानों पर हमारे शोरूम जो हमने खोले, जो मल्टी ब्रांड भी थे और सिंगल ब्रांड भी थे। रिबॉक, नाइक, प्यूमा जो रिटेल है, रिटेल का हमारा बिजनेस, तो उसी काम में हम सब लोग लगे हुए हैं। सन 67 में एक बाल्य स्वयं सेवक के नाते केवल 14 साल की उम्र में जो 67 का चुनाव था उसमें काम करते करते जब हम लोग यूनिवर्सिटी में आए, 72 में विद्यार्थी परिषद से जुड़े, अरुण जी के सानिध्य में आए जेटली जी के, और यूनिवर्सिटी में काम किया। उसके बाद इमरजेंसी लगी, इमरजेंसी में काम किया और उसके बाद एक लगातार जो सफ़र है, पहले समिति, फिर मंडल, मंडल के बाद जिला, युवा मोर्चा, युवा मोर्चा के बाद तो लगातार ये सफ़र तय करते करते, और राजनीति का मतलब ये हमारे मन में लोगों के प्रति एक सकारात्मक सोच, एक संवेदनशील व्यक्ति के नाते हम ये देखते हैं समाज में बहुत छोटी छोटी चीज़ें हम लोग यदि उनको कर पाने में समर्थ होते हैं तो किसी की आंखों के आंसू पहुंचना, किसी की मदद करना, मैं ये समझता हूँ ये बड़ा एक ईश्वरीय कार्य है और जिसको करने में बड़ा आनंद आता है। जब आप रात को सोते हुए ये एहसास होता है कि आज हमारे थोड़े प्रयास से कितने लोगों को मदद करके कहीं ना कहीं उनके सहभागी के रूप में खड़े हो पाए, और उन लोगों के चेहरे पे खुशी देखकर ये लगता है कि हमने एक बहुत बड़ा अचीवमेंट किया है। श्रीमान अरुण जेटली वो मेरे गुरु भी हैं और मेरे बड़े भाई भी हैं। बड़ी चीज़ें हमने उनसे सीखी हैं और मुझे लगता ये है कि कहीं ना कहीं उनके साथ रहने का प्रभाव, जो हमारा जो सकारात्मक सोच कहीं बनता है, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है उन्हीं की देन है। तो मुझे लगता है अरुण जेटली जी के बारे में अगर हम एक लाइन में कुछ कहना चाहें तो भाग्यवान और बुद्धिमान, इन दोनों का सम्मिश्रण यदि कोई है तो मेरी समझ से अरुण जेटली जी हैं।
और उनमें जितनी भी सकारात्मक भावनाएं और संवेदनाएं कूट कूट कर उनमें भरी हैं, मैं अगर उनके बारे में बोलना चाहूँगा तो मुझे लगता ही है कि समय कम पड़ जाएगा। जिस प्रकार का कार्य व्यवहार है उनका, जो उनका सोच है, मैं एक छोटी सी बात कहना चाहता हूँ। उनके पास पिछले 25, 30, 35 साल से जितना भी स्टाफ है, उस स्टाफ के प्रति जो सोच है, चाहे उनका ड्राइवर हो या खानसामा हो, उनका सोच ये रहता है कि जिन स्कूलों में उनके बच्चे पढ़े हैं, कोई व्यक्ति अपने खानसामा और अपने ड्राइवर के बच्चों का भी उन स्कूलों में दाखिला कराकर अगर पढ़ाता है और मिसेस जेटली उन बच्चों की पढ़ाई और स्वास्थ्य के बारे में चिंता करती हैं, तो पूरे एक परिवार की तरह अपने आसपास जितना भी वातावरण है उसको एक परिवार की तरह रखना और उनकी हर ज़रूरत को पूरा करना, ये जो समझ उन्हें ईश्वर ने दी है, तो उसकी वजह से आज ड्राइवर और खानसामा तक के जो बच्चे हैं वो विदेशों में पढ़ रहे हैं और उन्होंने उच्च शिक्षा प्राप्त की है। तो मुझे लगता है कि उनके बारे में बहुत ज़्यादा बोलना दीपक को और सूर्य, इन दोनों की तुलना करना है। मुझे लगता है सफलता और असफलता एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। हम लोग सकारात्मक सोच के साथ काम करते हैं तो ईश्वर कभी सफलता देता है, कभी असफलता देता है। जब असफलता देता है तो वो कहता है और मेहनत करनी है, और यदि आपको अपना टारगेट अचीव करना है तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी। और जब आप मेहनत करते हैं, सकारात्मक सोच के साथ मेहनत करते हैं, तो ईश्वर की कृपा आपके ऊपर निश्चित रूप से होती है। तो मेरा ये सोच है, हमने जीवन में जो भी सोचा है उसके लिए प्रयास किया है, तो कभी एक बार में, कभी 2 बार में और कभी कभी पहली बार में ही, तो ये ईश्वर की विशेष कृपा रही है। तो इसमें माता पिता, गुरु और ईश्वर सभी का एक सम्मिलित योगदान है। इस दुनिया में जितने भी जीव ईश्वर ने बनाए हैं, एक केवल मनुष्य ही एक ऐसा जीव है जो अपने अलावा समाज, परिवार और देश के विषय में सोचता है। और हम राष्ट्रीय स्वयंसेवक के एक स्वयंसेवक होने के नाते आज जो देश में एक सकारात्मक जो निर्माण की हम बात करते हैं, जो भगवा ध्वज पूरा विश्व गुरु बने, उसके लिए एक व्यक्ति को काम करना है। तो इसमें एक छोटा सा हमारा भी योगदान हो, तो इसी भावना के साथ जब हम काम करते हैं तो मुझे लगता नहीं है कि किसी प्रकार का कोई दिक्कत आती है। ये चैलेंज है, चैलेंज भी एक जीवन में आनंद है, इनका भी एक एडिक्शन है। और एक समय ऐसा आता है कि जब चैलेंज होता है, चैलेंज को आप उसको अचीव करते हैं, तो उसकी जो एक आनंद की एक जो अनुभूति जो होती है वो अलग ही होती है। और मेरा जन्म हुआ है हनुमान जी के चरणों में हुआ है। तो जब हम हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं तो हनुमान चालीसा जिसकी रग रग मन और उसके सुसुप्त मन में जिसके बसा हुआ है, उसका डर से तो कोई लेना देना है ही नहीं। और नैतिक रूप से जब हम नैतिक रूप से मजबूत होते हैं तो डर दूर दूर तक आपके दिखाई नहीं देता है। मोदी जी का नारा सबका साथ सबका विकास को चरितार्थ करते हुए कड़कड़डूमा कॉम्प्लेक्स में 5,000 करोड़ की लागत से एक IT हब का निर्माण का कार्य बहुत तेजी से चल रहा है। अगर हम शिक्षा की बात करें तो गुरु गोविंद सिंह यूनिवर्सिटी का ईस्ट दिल्ली कैंपस जो पिछले 15 साल से रुका हुआ था, 285 करोड़ की लागत से उसका कार्य भी पूरी प्रगति से चल रहा है। अगर हम बात करें अपने इस पूरे विधानसभा क्षेत्र में अपना इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन की, तो 185 करोड़ रुपए की लागत से दीपक नर्सिंग होम के पीछे एक अल्ट्रा मॉडर्न ट्रांसफार्मर की वहाँ व्यवस्था की गई है, जिससे कि इस क्षेत्र में दिक्कत ना हो। PPP मॉडल पर हेडगेवार हॉस्पिटल में जो लोग किडनी रोग से ग्रस्त हैं, उनकी मदद के लिए वहाँ पर व्यवस्था की गई है। अगर विश्वास नगर में बात करें तो जो नाला है, उस नाले के ऊपर 2 पुल बनाए गए हैं। जितने भी हमारे यहाँ एक सबका साथ सबका विकास में उज्ज्वला योजना के तहत 1000 गैस कनेक्शन मुफ्त दिए गए हैं। हमारे यहाँ जितने भी क्षेत्र हैं, उन क्षेत्रों में जहाँ जहाँ पर संभव है वहाँ पर गैस की पाइपलाइन बिछाई गई है। शौच मुक्त भारत की जब हम कल्पना करते हैं तो हमारे यहाँ क्षेत्रों में इतनी सीटें बनाई गई हैं जिससे कि लोगों को बाहर शौच के लिए ना जाना पड़े। तो इस प्रकार के अनेक कार्य हमारे इस क्षेत्र में हो रहे हैं, जिससे कि जनता उनका लाभ उठा पाए।
नहीं, हमारा केवल यही है कि हम सब मिलजुल कर जो क्षेत्र में जो विकास के कार्य हैं उसमें हम लोग सहायक हों। हमारे यहाँ सूरजमल पार्क है, महाराजा सूरजमल पार्क, उसका 4 करोड़ की लागत से उसका कायाकल्प किया जा रहा है। और क्षेत्र के लोगों को जितने भी पार्क हमारे यहाँ 3 एकड़ से बड़े हैं, क्योंकि मैं डीडीए का मेंबर हूँ, उस नाते जितने भी 3 एकड़ और 3 एकड़ से बड़े पार्क हैं, ना केवल हमारे इस विधानसभा क्षेत्र बल्कि पूरी दिल्ली में हमने ओपन जिम लगाने की व्यवस्था की गई है। लाखों लोग जिसका लाभ उठा रहे हैं। सुबह 7 बजे के आसपास उठते हैं। कई बार ज़्यादा लोग नहीं होते, कुछ समय पार्क में चले जाते हैं, तो डे टू डे का जो हमारा काम है वो होता है। उसके बाद ऑफिस 9 से 12 का समय है, लेकिन 1-1:30 बज जाता है। उसके बाद भोजन, थोड़ी बहुत देर के बाद फिर पार्टी के जो काम हैं और सामाजिक जितने भी काम हैं उन सब में कब रात होती है कब दिन होता है कोई पता लगता नहीं है। तो ये सिलसिला एक लगातार चल रहा है और इसको भी एक अनुभूति है, तो इसको हम वो कर रहे हैं। जब तक जनता ने हमको काम करने का अपना आदेश दिया है, अपने पूरे तन मन और धन से पूरी एकाग्रता के साथ हम इस सेवा में लगे हैं। और लोगों की सेवा करना, निस्वार्थ भाव से सेवा करना, मैं ये समझता हूँ कि ये ईश्वर की पूजा ही है। ईश्वर की पूजा के अलावा और कुछ नहीं है। ईश्वर ने जो जीवन दिया ये आनंद ही आनंद है। और मुझे लगता है कि जब लोगों के प्रति हम संवेदनशील होते हैं, हमारा सकारात्मक सोच होता है, तो हमें हर आदमी अच्छा ही लगता है और हर आदमी से मिलने में उत्साह और उमंग आपका लगातार बढ़ता है। या तो माता पिता या भगवान की कृपा है, अब ये तो डीएनए में है चीज़ें, तो अब लगातार स्वतः जो चीज़ें होती हैं वो करते रहते हैं। अब ये आकलन हर आदमी का अपना अपना है, कौन किस एंगल से देखता है, कौन किस एंगल से देखता है। मैं अरुण जेटली जी के साथ एज ए पॉलिटिकल सेक्रेटरी रहा हूँ। हिंदुस्तान का कोई भी राज्य ऐसा नहीं है जहाँ मैं अरुण जेटली जी के साथ चुनावी और राजनीतिक कार्यकर्ता के रूप में मैं उनके साथ ना गया हूँ। तो हिंदुस्तान या हिंदुस्तान से बाहर पूरी तरीके से संपूर्ण रूप से बहुत घूमने का मौका भी मिला, वहाँ कार्यकर्ताओं से मिलने का मौका मिला। उन चुनाव में और तरह तरह की जो गतिविधि, राजनीतिक गतिविधि हैं, उनमें भाग लेने का भी पूरा ही मौका मुझे मिला है। मैं धर्मसंघ और मरघट वाले हनुमान जी के बीच में मेरा जन्म हुआ है। तो एक ईश्वर में एक भरोसा रखना, एक धार्मिक परिवार में मेरा जन्म हुआ है। और मैं ये समझता हूँ कि जो धर्म है ये व्यक्ति का अपना व्यक्तिगत एक वो है, और जो भी हमारी पारिवारिक और धार्मिक जो परंपराएं हैं उनका हम निर्वहन करते हैं। तो सब शिव परिवार है, शिव जी का सारा परिवार है। और विशेष रूप से क्योंकि जन्म ही वहाँ हुआ, तो वहाँ तो जन्म से लेकर मृत्यु तक का हमारा अपना एक लगाव है, और जब तक जीवन है वहाँ से तो लगाव रहना ही रहना है। हम अगर इसको स्टार्ट करें, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, तो ये तो इसका एक एक शब्द व्यक्ति को प्रेरित करता है। तो हनुमान जी का पूरा आप जीवन चरित्र देखेंगे तो राम जी के प्रति जो उनका समर्पण भाव है, तो उसी समर्पण भाव से बिना किसी अहंकार के अपना काम पूरे उत्साह और उमंग के साथ करना, यही मुझे लगता है कि हनुमान जी, यही हमको उनका संदेश हम सब लोगों को यही है। जेटली जी के सानिध्य में आने के बाद में सोचने का जो तरीका है वो बदल गया, अनुभव बदले, और उनके साथ में रहने से उनके साथ जो बड़े बड़े जो लोग, विद्वान लोग उनसे मिलते थे, उनसे सभी से कुछ ना कुछ सीखने का मौका, एक बहुत लंबी फहरिस्त है। तो उनके सानिध्य में कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं से मिला, लेकिन उसमें एकमात्र केंद्र बिंदु की अगर हम बात करें तो वो जेटली जी की वजह से ही, उनके साथ रहने की वजह से ही ये सारा कुछ
बदलाव जीवन में आया। मेरी माता जी का, जिसने मुझे सकारात्मक सोच दिया। वो एक बहुत कम पढ़ी लिखी महिला और फाइनेंशियल भी कोई बहुत ज़्यादा वो नहीं था, लेकिन उन्होंने जिस प्रकार हमें हमारा पालन किया, तो आज जब हम उस समय को सोचते हैं तो हमें ये लगता है कि माँ की वजह से ही आज जो कुछ है, ये जो भी आदमी आज है वो माता पिता का जो उसके संस्कार और लालन पालन है, उसी की वजह से आदमी उसी की एक प्रतिमूर्ति है, उसके अलावा और कुछ नहीं है। सोसाइटी समाज का कोई बंधा हुआ नहीं है, चीज़ें आती हैं, चीज़ों को हम करते हैं। मेरे जीवन का एक मूल मंत्र है सरल, सकारात्मक और जीव के प्रति सद्भावना। और मुझे लगता है 3 शब्द पूरी ज़िंदगी की व्याख्या करने के लिए काफ़ी हैं। अब सवाल तो ये है भाई, भगवान को भी हम बहुत सी चीज़ें कहते हैं, सारी नहीं सुनता, लेकिन जितनी सुनता उसकी मेहरबानी है। लेकिन हम मनुष्य हैं, मनुष्य के नाते हम चाहते हैं कोई भी ज़रूरतमंद आदमी है उसकी मदद होनी चाहिए। कई बार दिक्कत एक दूसरी आती है, ये सवाल है कि ये गैरकानूनी है या अनैतिक है या नैतिक है, तो ये जीवन के द्वंद्व हैं। तो ये द्वंद्व लगातार चलते हैं और इस द्वंद्व के बीच में से गुजरना, अपने जीवन को चलाना और लोगों के साथ तारतम्य रखना, यही जीवन को जीने की एक कला है। ये विनोद जी हमारे साथ रहे, मैंने उनकी फिल्म दयावान देखी है, कई बार देखी है। तो फिल्म तो देखना, अब आदमी घर आता है जाता है, तो आजकल तो सिनेमा हॉल जाना पड़ता ही नहीं। अब आप जब टीवी चलाओ 10 मिनट 5 मिनट 15 मिनट सोने से पहले, सोने के बाद तो देखते ही हैं। तो ये एक बहुत सशक्त माध्यम है लोगों तक पहुंचने का। तो अक्षय कुमार की भी बहुत अच्छी अच्छी फिल्में हैं, टॉयलेट एक प्रेम कथा, और अभी एक और उनकी नई जो फिल्म आ रही है। तो समाज को जो दिशा देने की जो फिल्में हैं, जहाँ भारतीयता का एक पुट होता है, तो कहीं ना कहीं आदमी अपने आप को आईने में देखता है। तो जब आदमी अपने आप को आईने में देखता है तो खुश होना एक खुशी होती है। मैं इंडियन स्टोरी के व्यूअर्स को ये कहना चाहता हूँ कि जीवन का जो मूल मंत्र है, सरल, सिंपल, सकारात्मक, पॉजिटिव और सद्भावना यानी कि हार्मोनियस, ये 3 चीज़ आदमी के जीवन को एक सकारात्मक सोच के साथ नई ऊंचाइयों पर ले जाने में सक्षम है।